टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग संबंध बोधक को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्रिया विशेषण को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। मतलब अविकारी शब्दों के अविकारी जो शब्द होते हैं वो चार तरह के होते हैं। एक तो होते हैं वो क्रिया विशेषण के शब्द होते हैं, एक समुच्चयवाचक के शब्द होते हैं, एक संबंध बोधक या संबंधवाचक के शब्द होते हैं, एक विषयम्यादी बोधक के शब्द होते हैं। मतलब ये चार तरह के जो भी शब्द होते हैं उनको अविकारी या अव्यय शब्द बोला जाता है। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्रिया विशेषण के जो भी शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण कितने प्रकार होते हैं, इसको अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग संबंध बोधक या संबंधवाचक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं कि संबंध बोधक क्या होता है, किसे कहते हैं। वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने वाले अव्यय या अविकारी शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। जो वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, मतलब वाक्य में एक शब्द होता है, उस एक शब्द का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताना संबंध बोधक कहलाता है। मतलब एक शब्द को किसी दूसरे शब्दों के साथ या एक शब्द को किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध बताने वाले अविकारी शब्द को संबंध बोधक शब्द कहा जाता है। संबंध बोधक के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि उसके बिना मेरा काम नहीं चलता। उसके एक शब्द हो गया, मेरा काम नहीं चलता ये दूसरा शब्द हो गया। इस शब्द में जो बिना हो जाएगा ये क्या कहलाएगा, संबंध बोधक शब्द कहलाएगा। अहमद की अपेक्षा महमूद एक अच्छा आदमी है। तो अहमद की अपेक्षा महमूद एक अच्छा आदमी है, तो की अपेक्षा क्या कहलाएगा, इसमें संबंध बोधक कहलाएगा, क्योंकि ये संबंध जोड़ रहा है, ये संबंध बता रहा है। अहमद का और महमूद के बीच का ये संबंध बता रहा है। मेरे घर के पीछे बगीचा, मेरे घर बगीचा है, गलती हो जाएगा। ये बीच में आके क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। इसका और इसका मतलब इस जो शब्द है और ये संज्ञा शब्द है, इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, संबंध बोधक या संबंधवाचक कहलाएगा। मेरे घर के पीछे बगीचा है, तो ये के पीछे क्या कहलाएगा, संबंध बोधक कहलाएगा। बच्चा ठंड के मारे कांप रहे हैं, तो ये के मारे क्या कहलाएगा, संबंध बोधक कहलाएगा ना। हमारे घर के सामने स्कूल है, हमारे घर के सामने संबंध बता रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, संबंध बोधक कहलाएगा। पुल के ऊपर ट्रक जा रहा है, पुल के ऊपर ट्रक जा रहा है, तो के ऊपर क्या कहलाएगा, संबंध बोधक कहलाएगा। उसी प्रकार मेरे घर के सामने बगीचा है, तो ये के सामने क्या कहलाएगा, के सामने ये संबंध बोधक कहलाएगा। मेरे पीछे मेरी परछाई है, तो ये पीछे क्या कहलाएगा, संबंध बोधक कहलाएगा, क्योंकि ये मेरे सर्वनाम है और मेरी परछाई क्या कर रहा है, इस शब्द है। इस शब्द को इस शब्द से संबंध जोड़ रहा है। मेरे मेरी परछाई है, कोई सेंटेंस नहीं हो रहा है, लेकिन ये आगे क्या कर रहा है, इस शब्द को इस शब्द से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, संबंध बता रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, संबंध बोधक या संबंधवाचक ये कहलाएगा पीछे। अब हम लोग देख लेते हैं संबंध बोधक के प्रकार। हिंदी व्याकरण में संबंध बोधक के 10 प्रकार होते हैं। तो 10 प्रकार ये हैं। पहला नंबर पे हो गया कालवाचक, स्थानवाचक, साधनवाचक, दिशावाचक, समतावाचक, है ना, विरोधवाचक, हेतुवाचक, तुलनावाचक, उद्देश्यवाचक, कारणवाचक। ये 10 क्या हो गए, संबंध बोधक या संबंधवाचक के प्रकार हो गए, मतलब प्रीपोजिशन के प्रकार। कालवाचक जो समय को बताएगा, मतलब वैसा संबंध बोधक शब्द जो क्या करेगा, काल को मतलब समय को बताएगा, उसको कालवाचक संबंध बोधक कहेंगे। स्थान को जो बताएगा उसको स्थानवाचक संबंध बोधक कहेंगे। साधन को बताएगा, मतलब द्वारा किसके जरिए, है ना, उसको क्या कहेंगे हम, साधनवाचक संबंध बोधक। दिशा को बताएगा, ऊपर नीचे दिशा को बताएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, संबंध बोधक दिशावाचक संबंध बोधक। जो समता मतलब समानता को बताएगा, जैसे कि आप मेरे बराबर है, तो समानता को बता रहा है ना, तो ये समानता को क्या कहलाएगा, समानता बोधक संबंध बोधक कहलाएगा। विरोध को बताएगा, विरोध मतलब ये विरुद्ध को बताएगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, विरोधवाचक संबंध बोधक। हेतुवाचक जो भिन्नता को बताएगा उसको हेतुवाचक संबंध बोधक बोलेंगे। तुलनावाचक जो तुलना करेगा, एक एक शब्द को दूसरे शब्द से तुलना करेगा, उसको तुलनावाचक संबंध बोधक कहेंगे। उसका उद्देश्य को बताएगा, है ना, क्या उद्देश्य था उसको बताएगा, उसको संबंध बोधक
कहेंगे, कारण जो कारण बताएगा उसको क्या कहेंगे, संबंध बोधक कहेंगे। तो इन 10 को हम लोग अच्छी तरह से अब हम लोग जानते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, कालवाचक। कालवाचक संबंध बोधक किसे कहते हैं? जिन अविकारी शब्दों से काल मतलब समय का बोध होता है उसे कालवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक क्या अव्यय है, इसलिए इसको अव्यय कहते हैं, कहलाते हैं, है ना। जैसे राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, के बाद काल को बता रहा है, किसके बाद, राम के बाद, समय को बता रहा है। रमेश सुरेश से पहले आया था, रमेश सुरेश से पहले आया था, समय को बता रहे कि हाँ 1 घंटा पहले आया होगा, तो क्या कर रहा है, समय को बता रहा था, ये से पहले क्या कहलाएगा, संबंध बोधक। संबंध बोधक में कौन, उसके प्रकार 10 है ना, तो संबंध बोधक में कौन कहलाएंगे, ये कालवाचक संबंध बोधक ये कहलाएंगे। पंकज के पश्चात सुरेश आया था, किसके बाद सुरेश आया था, पश्चात मतलब बाद, पंकज के बाद मतलब पंकज आया होगा उसके 1 घंटा बाद आया होगा, ये सुरेश आया होगा, तो समय को बता रहा है इसलिए क्या कहलाएगा, ये कालवाचक ये कहलाएगा, है ना। तो पंकज के बाद, तो ये पश्चात, पंकज के पश्चात, समय बता रहा है इसलिए कालवाचक संबंध बोधक कहलाएगा। पहले, बाद में, आगे, पूर्व, पश्चात, उपरांत, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब जो शब्द होते हैं वह कालवाचक मतलब संबंध बोधक, कालवाचक संबंध बोधक ये सब कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्थानवाचक संबंध बोधक क्या होता है। स्थानवाचक जिन अविकारी शब्दों से स्थान का बोध होता है, जगह का बोध होता है, उसको स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे विद्यालय के पीछे एक बगीचा, ये जगह को बता रहा है, विद्यालय के पीछे एक बगीचा है, मेरे घर के सामने एक दुकान है, तो ये के सामने, के पीछे, मेरे सामने एक सुंदर लड़की खड़ी है, तो ये सामने क्या कहलाएगा, स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये स्थान को बता रहा है, इसलिए संबंध तो जोड़ ही रहा है पर स्थान को डिनोट कर रहा है, स्थान से संबंध जोड़ रहा है, स्थान वाले शब्दों से संबंध जोड़ रहा है, इसलिए संबंध बोधक तो है ही पर स्थानवाचक संबंध बोधक ये हैं। बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, बीच, आगे, पीछे, सामने, ये सब जो शब्द हैं वो स्थानवाचक शब्द कहलाएंगे, मतलब स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय या अविकारी कहलाएंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका तीसरा प्रकार, साधनवाचक किसे कहते हैं। साधनवाचक किसे कहते हैं, जिन अविकारी शब्दों से साधन का बोध होता है, साधन का बोध होता है, उसको क्या कहा जाता है, साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। राम ने वान के द्वारा रावण को मारा, किसके द्वारा, वान के द्वारा, तो ये तो संबंध बता रहा है ना, राम ने वान के द्वारा रावण को मारा, तो ये के द्वारा क्या साधन हो जाएगा, साधन को बता रहा है ना, इसलिए क्या कहलाएगा, ये साधन। वान के एक साधन है, इसी से ना संबंध जोड़ रहा है, वान को ही रावण से संबंध जोड़ रहा है, तो के द्वारा से संबंध जोड़ा जा रहा है, और के द्वारा वान शब्द है, इसके लिए के द्वारा है, तो वान क्या है, एक साधन है, ये क्या कहलाएगा, के द्वारा क्या कहलाएगा, साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। वह मित्र के सहारे ही पास हो जाता है, वह मित्र के सहारे ही पास हो जाता है, मतलब वो एग्जाम में अपने मित्र के सहारे ही पास हो जाता है ना, तो ये के सहारे क्या कहलाएगा, साधनवाचक कहलाएगा। ये मित्र एक साधन हो गया, मान लेते हैं उसको पास कराने के लिए, उसी को ये संबंध बता रहा है, तो ये के सहारे क्या हो जाएगा, साधनवाचक कहलाएगा। आपके आने की सूचना श्याम के द्वारा मिली, आपके आने की सूचना श्याम के द्वारा मिली, किसके द्वारा, श्याम के द्वारा, एक साधन का काम कर रहा है, तो ये के द्वारा क्या कहलाएगा, साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। द्वारा, के द्वारा, खातिर, बलबूते, कारण, मारे, हेतु, जरिए, सहारे, ये सब क्या कहलाएंगे, साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं दिशावाचक। दिशावाचक जो दिशा को बताएगा, ऐसा संबंध बोधक शब्द जो दिशा को बताएगा, है ना। जिन अविकारी शब्दों से दिशा का बोध होता है उसे दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह आसमान की ओर देख रहा है, दिशा को बता रहा है कि किस ओर, तो आसमान की ओर दिख रहा है, किस ओर, आसमान की ओर, है ना, दिशा बता रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये दिशावाचक संबंध बोधक, दिशावाचक संबंध बोधक कहलाएगा। आगे की ओर मत जाना, किस ओर, आगे की ओर, दिशा बता रहा है कि आगे की ओर नहीं जाना, तो ये क्या कहलाएगा, की ओर क्या कहलाएगा,
इस सेंटेंस में दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। आपके आसपास ही होगा, आपके आसपास ही होगा, कोई आदमी है जो आपके आसपास ही होगा, तो ये आसपास क्या कहलाएगा, के आसपास क्या कहलाएगा, दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय ये कहलाएगा। सामने पीछे और तरफ प्रति आसपास है ना, आर पार आसपास, ये सब क्या कहलाते हैं, दिशावाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं समता बोधक क्या होता है। जिन अविकारी शब्दों से समता मतलब समानता का बोध होता है उसे समता बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि राम के समान लक्ष्मण भी दयालु थे, के राम के समान लक्ष्मण भी दयालु थे, तो राम और लक्ष्मण दोनों में समानता को बता रहा है, तो ये समान जो हो गया वो क्या कहलाएगा, समानता बोधक संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा समानता को बता रहा है कि हाँ आपके जैसा कोई नहीं है, तो ये जैसा क्या कहलाएगा, समता बोधक कहलाएगा। आप मेरे योग्य हैं, तो ये क्या कहलाएगा, योग्य क्या कहलाएगा, संबंध बोधक कहलाएगा। पर कौन सा संबंध बोधक, तो ये समता संबंध बोधक कहलाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं छठा नंबर पे जो आ जाता है वो विरोधवाचक कहला आ जाता है। तो विरोधवाचक किसे कहते हैं, जिन अविकारी शब्दों से विरोध के भाव का बोध होता है उसको क्या कहा जाता है, विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं या कहलाते हैं। भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई की, भारत ने किसके विरुद्ध, पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई की, संबंध जोड़ रहा है किसके विरुद्ध, पाकिस्तान के विरुद्ध संबंध जोड़ रहा है, और ये विरोध को बता रहा है, विरोध को बता रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, संबंध बोधक तो कहलाएगा ही, पर संबंध बोधक में कौन, तो ये विरोधवाचक संबंध बोधक ये कहलाएगा। इसके बाद देख लेते हैं आप मेरे खिलाफ नहीं है, खिलाफ मेरे खिलाफ नहीं है, आप मेरे खिलाफ नहीं, संबंध को बता रहा है, ये खिलाफ है तो ये विरोध का बोध कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, विरोधवाचक संबंध बोधक, विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय ये कहलाएगा। उसके विरुद्ध मत बोलो, उसके विरुद्ध मत बोलो, तो ये विरुद्ध क्या कहलाएगा, विरोधवाचक संबंध बोधक कहलाएगा। विपरीत, उल्टा, खिलाफ, विरुद्ध, प्रतिकूल, ये सब शब्द जो शब्द होते हैं, ये सब शब्द जो होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं, और अविकारी शब्द में कौन, संबंध बोधक, और संबंध बोधक में भी कौन, तो विरोधवाचक संबंध बोधक ये हैं। इसके बाद क्या है, हेतुवाचक, जिन अविकारी शब्दों से व्यतिरेक मतलब क्या होता है, भिन्नता या डिफरेंट या अलगाव है ना, का बोध होता है उसको हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी के साथ नहीं जाऊंगा, तो ये अतिरिक्त क्या कहलाएगा, हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपके बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये क्या क्या कहलाएगा, ये हेतुवाचक संबंध बोधक ये कहलाएगा। आपके सिवा कौन है ही मेरा, ये सिवा क्या कहलाएगा, ये संबंध हेतुवाचक संबंध बोधक ये कहलाएगा। अलावा, अतिरिक्त, बगैर, बदले, बिना, जगह, सिवा, ये सब शब्द जो होते हैं वो हेतुवाचक शब्द होते हैं, है ना। इसके बाद विरोध बोधक तो पढ़ चुके हैं ना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, सातवां हो गया ना, सात तक हो गया मतलब हेतु वाचक तक हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तुलनावाचक क्या होता है। जिन अविकारी शब्दों से तुलना का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। चांदी की अपेक्षा सोना महंगा, तुलना कर रहा है, चांदी और सोना में संबंध बता रहा है ये अपेक्षा, और ये तुलना वाला बोध हो रहा है, इसलिए तुलनावाचक संबंध बोधक कहलाएगा। राम के तुल्य सोहन ज्यादा तेज है, तो राम का सोहन का ये क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है, और ये तुलना कर रहा है, इसलिए तुलनावाचक संबंध बोधक कहलाएगा। आपकी साइकिल राम की अपेक्षा छोटी है, अपेक्षा क्या कहलाएगा, ये तुलनावाचक संबंध बोधक कहलाएगा। आपकी साइकिल राम की अपेक्षा छोटी है, तो क्या कहलाएगा, तुलनावाचक संबंध बोधक कहलाएगा ना। जैसे कि सदृश, तुल्य, बराबर, अपेक्षा, ये सब। उद्देश्यवाचक क्या होता है, जिन अविकारी शब्दों से उद्देश्य का बोध होता है संबंध बोधक में उसको क्या कहा जाता है, उद्देश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। राम की खातिर हनुमान जी लंका गए, राम की खातिर उद्देश्य बता रहा है, किसके खातिर, राम जी के खातिर, तो ये खातिर क्या कहलाएगा, उद्देश्यवाचक कहलाएगा। मैं आपके लिए दिल्ली गया, आपके लिए, मैं आपके लिए, आपके लिए है ना, आपके लिए ये जो हो गया के इसमें
आपके लिए, इसलिए समझ लीजिए। तो ये लिए क्या कहलाएगा, उद्देश्यवाचक संबंध बोधक ये कहलाएगा, है ना। के लिए, के निमित्त, के हेतु, की खातिर, ये सब जो शब्द होते हैं वो उद्देश्यवाचक संबंध बोधक शब्द होते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो आखिर है क्या, कारणवाचक संबंध बोधक। जिन अविकारी शब्दों से संबंध बोधक में कारण का बोध होता है उसे कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि रमेश महेश के कारण चला गया, किसके कारण, महेश के कारण। रमेश में या महेश में संबंध बता रहा है और ये कारण आगे संबंध बता रहा है, तो ये संबंधवाचक तो है ही या संबंध बोधक तो है ही, पर ये कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, कारणवाचक संबंध बोधक कहलाएगा। रावण अपनी दुष्टता के कारण मारा गया, तो ये कारण क्या कहलाएगा, के कारण क्या कहलाएगा, कारणवाचक संबंध बोधक कहलाएगा। के कारण, के मारे, के लिए, ये क्या कहलाता है, कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला संबद्ध, दूसरा अनुबद्ध संबंध बोधक। अब हम लोग जान लेते हैं कि संबद्ध संबंध बोधक क्या है। जो संबंध बोधक अव्यय संज्ञा सर्वनाम के आगे किसी कारक चिन्ह, कारक जो होता है कर्ता ने कर्म को, ये जो होता है ने का, के, की, ने, ये सब जो शब्द होता है वो कारक होता है ना। तो जिस शब्द में, जिस संज्ञा या सर्वनाम के शब्द के आगे कारक चिन्ह के साथ, मतलब कारक चिन्ह के साथ लगा होता है ना, उसी को संबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि राम के पहले, पहले संज्ञा के आगे है, क्या लिखा हुआ है, संज्ञा सर्वनाम के आगे किसी कारण चिन्ह के साथ लगा हो कोई संबंधवाचक, तो संज्ञा है, इसके बाद के है, इसके बाद संबंधवाचक लगा हुआ है, तो ये के पहले क्या कहलाएगा, संबद्ध संबंध बोधक कहलाएगा। राम के पहले श्याम पहुंच गया, तो ये क्या कहलाएगा, संबद्ध संबंध बोधक अव्यय ये कहलाएगा। राम के बिना श्याम नहीं जाता, तो ये के बिना क्या कहलाएगा, संबद्ध कहलाएगा। संज्ञा के आगे लगा हुआ ये क्या, ये कारक चिन्ह लगा हुआ है ना, और ये संबंधवाचक है ये या संबंध बोधक है, तो ये क्या कहलाएगा, संबद्ध संबंध बोधक कहलाएगा। उस पिता की तरह ईमानदार बनो, तो की संज्ञा के बाद की है, ये कारक चिन्ह की तरह क्या कहलाएगा, संबद्ध संबोधक कहलाएगा। उसके बिना रहना सीखो, तो ये के बिना क्या कहलाएगा, संबद्ध संबंध बोधक कहलाएगा। के बिना, के साथ, के पीछे, के आगे, के पहले, और भी सब जो होते हैं ये सब संबद्ध अविकारी शब्द संबद्ध संबंध बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं अनुबद्ध क्या होता है। अनुबद्ध जो संबंध बोधक अव्यय संज्ञा सर्वनाम के आगे, संज्ञा सर्वनाम के आगे आता है, लेकिन कोई भी कारक चिन्ह के साथ नहीं, कारक चिन्ह के बिना आता है ना, बिना किसी कारक चिन्ह के साथ लगाए जाते हैं संबंध बोधक को, वैसे संबंध बोधक को अनुबद्ध संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं या कहे जाते हैं। जैसे कि वह रात भर घूमता रहा, ये भर क्या कहलाएगा, संज्ञा, रात क्या संज्ञा, इसके बाद क्या, ये भर क्या कहलाएगा, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय ये कहलाएगा। इसके बाद क्या, वह जीवन पर्यंत अध्यापक रहा, तो वह जीवन पर्यंत क्या कहलाएगा, ये अनुबद्ध अव्यय या अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। वह सुबह तक पढ़ता रहा, सुबह तक, तो ये तक क्या कहलाएगा, अनुबद्ध कहलाएगा। देखिए संज्ञा के बाद ये आया है और ये बिना कोई चिन्ह के साथ, जैसे देखिए संज्ञा के बाद ये तो आया है कि संबंध वाचक तो आया है, लेकिन ये की विकारी चिन्ह के साथ आया है ना, इसलिए ये संबद्ध कहला गया। लेकिन ये तक है या फिर कोई भी शब्द हो, ये कोई कारक चिन्ह के साथ नहीं आया है ना, इसलिए क्या कहलाएगा, अनुबद्ध कहलाएगा। जैसे कि हो गया समेत, तक, रहित, सहित, भर, प्रयत्न, ये सब शब्द जो है वो अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे ना। तो ये सिंपल था। प्रयोग के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है, एक क्या है संबद्ध, दूसरा क्या है अनुबद्ध। संबंध विकारी मतलब संबद्ध कौन सा शब्द होगा, जो कारक चिन्ह के साथ आएगा, वैसा संबंधवाचक या संबंध बोधक शब्द जो कारक चिन्ह के साथ आता है उसको संबद्ध
संबोधक, संबंध बोधक, अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जो विकारी कारक चिन्ह के साथ आता है उसको संबद्ध कहते हैं। जो शब्द कारक चिन्ह के बिना आता है, मतलब वो अपने साथ कारक चिन्ह जो होता है ना, का, के, मी, में, ये सब शब्द जो होते हैं है ना, वो उसके साथ नहीं आता है, उसको क्या बोला जाता है? अनुबद्ध बोला जाता है। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।